नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब एक्सप्रेस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर 2 दिन से बढ़ रहा था, जिससे घग्गर नदी के साथ लगते दर्जन भर गांवों के किसानों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब घग्गर नदी का जलस्तर करीब 6 इंच कम हुआ है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली है। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर बारिश होती है तो इसका जलस्तर फिर बढ़ सकता है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया और ग्रामीण अपने स्तर पर ही बचाव की तैयारी में लगे हैं। आपको बता दें कि सिरसा के गांव नेजा डेला के पास पिछले साल भी बांध टूट गया था और हजारों एकड़ फसल जलमग्न होने से खराब हो गई थी। 2010 में भी घग्गर नदी ने कहर बरपाया था। फिलहाल अभी घग्गर के जलस्तर में ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर बारिश आती है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पंजाब का नौजवान अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के सपने अपनी आंखों में संजोए विदेश की धरती पर मेहनत से कमाई करने जाता है, लेकिन वहां अक्सर ही नौजवानों पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते दिखाई देता है। ऐसे ही मामला सामने आया बटाला के नजदीकी गांव कोटला शाहिया में। यहां के रहने वाले 24 वर्षीय अविवाहित सुरजीत सिंह अपने परिवार के अच्छे भविष्य के अपने आंखों में संजोकर 8 महीने पहले अबू धाबी की एक कंपनी में काम करने के लिए गया, लेकिन वहां उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। जब अबू धाबी में कुछ पाकिस्तानी लोगों ने उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। अब पीछे परिवार सरकार से सुरजीत को वापस लाने की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। सुरजीत की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बस एक ही गुहार लगाई जा रही है कि बेटे सुरजीत को कोई वापस उनके पास ला दे। बटाला के नजदीकी गांव डेरीवाल दरोगा से विदेश में रोजी रोटी कमाने के लिए नौजवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक गुरप्रीत सिंह करीब 10 सालों से दुबई में काम कर रहा था, जिसकी बीती रात सड़क हादसे में एक्सीडेंट के दौरान एक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहुत ही गरीब परिवार, उनके कमाने वाला एक मात्र सहारा उनका लड़का गुरप्रीत सिंह था, जो कि अब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस संबंध में मृतक गुरप्रीत सिंह की पत्नी रुपिंदर कौर और पिता मेजर सिंह व गांव निवासियों ने केंद्र व पंजाब सरकार को प्रशासन के पास से गुहार की मांग की है कि उनके लड़के गुरप्रीत सिंह के शव को दुबई से वापस उनके घर लाया जाए, जिससे उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। खबर गुरदासपुर से है, जहां खेतों में लगी ढीली बिजली की हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने पर 2 महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं, जहां इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जख्मी महिलाओं के गांव वालों का कहना है कि उनकी तरफ से बिजली विभाग खेतों के मालिक पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ है। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों महिलाएं मेले में शामिल होकर वापस घर लौट रही थी। खेतों में ढीली बिजली की हाई वोल्टेज तारें किसी को दिखाई नहीं दी और दोनों महिलाएं करंट की चपेट में आ गई। खन्ना सदर पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में नाजायज शराब की भट्टी, लाहन व शराब व 15 किलो बुक्की चूरा पोस्त समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसका खुलासा सदर के एसएचओ जसपाल सिंह धालीवाल ने प्रेस वार्ता कर किया। सूचना पर जब पुलिस के द्वारा वहां रेड कर उस व्यक्ति के मोटर वाले कमरे में चालू भट्टी, 100 लीटर लाहन, 20 बोतल शराब, गैस चूल्हा, सिलेंडर व ड्रम व भट्टी के व अन्य समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते जहां आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर होटल पैलेस संचालक भी परेशान हैं, जिसको लेकर पटियाला के सिविल सर्जन हरीश मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने पहुंचे। पटियाला के पैलेस एसोसिएशन के लोग व होटल एसोसिएशन के मेंबर वहीं पैलेस में निराशा दिखाई दिए। वहीं इस कोरोना महामारी के कारण उनका कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सिविल सर्जन हरीश मल्होत्रा ने होटल एसोसिएशन व पैलेस एसोसिएशन को विश्वास दिलाया कि हम उनके साथ हैं और हर प्रकार की सहायता करेंगे। वहीं पैलेस एसोसिएशन के मेंबर ने कहा कि एक तरफ तो सरकार अपना मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है, इसलिए सरकार को हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे और कैसे अपने वर्करों को तनख्वाह देंगे। एक तरफ देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पंजाब के पटियाला में एसबीआई के ब्रांच के मैनेजर ने 150 पौधे लगाए। एसबीआई ब्रांच के मैनेजर के द्वारा साफ सुथरे वातावरण में लोगों की अच्छी सेहत के लिए ये 150 पौधे का योगदान किया गया। इस मौके पर एसबीआई ब्रांच के मैनेजर पीएस सोडी ने कहा कि आज जहां पूरा देश कोरोना महामारी के कहर में फैला हुआ है, इसी को लोगों की अच्छी सेहत के लिए हमारे द्वारा आज एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे हमें उनकी अपनी तरफ से 150 ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। देखा जाए तो एसबीआई मैनेजर की पहल वाकई सराहनीय है। अक्सर ही पटियाला की केंद्रीय सुधार जेल सुर्खियों में रहती है। इस बार सुर्खियों में आने का कारण पटियाला जेल में कैदियों से बरामद हुए 3 मोबाइल फोन और सिम कार्ड हैं। वहीं हरजिंदर सिंह ने बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से मामला त्रिपुरी थाना में भेज दिया गया है, जिसमें 3 कैदियों के पास से 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड बरामद कर तीनों
हालातों से मोबाइल फोन में सिम कार्ड बरामद किए जा चुके हैं और मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैदियों के पास मोबाइल फोन आए कैसे। भारत और पाकिस्तान के मध्य 16 फरवरी 2019 से अटारी वाघा शहर के रास्ते व्यापार बंद है, जिसके कारण अटारी का पूरा सीमावर्ती इलाका बेरोजगार हो गया था। लिहाजा लोगों ने यहां से फ्लाइंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इसके लिए एक राहत की बड़ी खबर आई है। कोविड-19 के कारण पिछले 4 महीने से बंद हुआ भारत अफगानिस्तान व्यापार फिर से शुरू हो गया। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा कोरोना के कारण अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया गया था, जिसके कारण अफगानिस्तान का भारत के साथ भी व्यापार बंद हो गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का बॉर्डर खोल दिया है, जिसके बाद व्यापारियों में खुशी देखने को मिली। लिहाजा अफगानिस्तान और भारत का अटारी वाघा सरहद के रास्ते एक बार फिर व्यापार शुरू हो। अफगानिस्तान से चलकर पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट व जड़ी बूटियों के ट्रक पहुंचने शुरू हो गए हैं। 3-4 दिन में अटारी वाघा सरहद के रास्ते भारत पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन ट्रकों को लेकर उनमें लदे माल को 24 घंटे अटारी पर रखा जाएगा। उसके बाद उन गोदामों में रखकर उन्हें सैनिटाइज भी किया जाएगा, उसके बाद ही रिलीज किया जाएगा। पंजाब में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। पंजाब सरकार और जिला प्रशासन इसे लेकर गंभीर है। वहीं संबंधित विभागों को सूचित भी किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने बसों में यात्रियों की थर्मल स्थिति की जांच के लिए गुरदासपुर बस अड्डे पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम तैनात की है। बस स्टैंड पर पहुंचने के बजाय बसें यात्रियों को बाहर से उठाती हैं, जिसकी जांच नहीं की जा रही। जबकि बस स्टैंड पर पंजाब रोडवेज के स्टेशन अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी बसें बस स्टैंड से हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर कोरोना के प्रकोप के साथ ऐसा नहीं होता दिख रहा है। इसका खुलासा करते हुए बस स्टैंड पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टर व बस स्टैंड के ठेकेदार ने कहा कि जिला प्रशासन बस स्टैंड पर यात्रियों की जांच कर कोरोना तेज बनाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। लेकिन अब कुछ बसें जब स्टैंड पर पहुंचने के बजाय यात्रियों को बाहर से ले जाती, यात्रियों का मेडिकल तक नहीं कराया जाता। बस स्टैंड पर तैनात पंजाब रोडवेज के स्टेशन अधीक्षक रमेश कुमार से बात करने पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम बसों को सही से नहीं लिख रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उस समय कुछ बसें जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे अपना काम कर रहे थे। पटियाला के पास पट्टी तहसील समाना में शिव शक्ति वाटिका कॉलोनी, जो कि मोतिया बिल्डर्स की तरफ से 8 साल पहले बनाई गई थी, इसमें उन्होंने 3 कॉलोनी काटी थी, जिनमें से 2 कॉलोनी बिक गई थी। एक कॉलोनी, इसका नाम प्रिंस कॉलोनी है, वह कॉलोनी जिसका मुख्य रास्ता शिव शक्ति वाटिका कॉलोनी से होता हुआ बाहर को निकलता है। लेकिन कॉलोनी के रहने वाले कुछ लोगों ने उसके मुख्य द्वार को कब्जे में लेने की कोशिश की और वहां पर मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को बताते हुए धना सिंह ने बताया कि कॉलोनी के लोगों की तरफ से रास्ते के बीच मंदिर बनाकर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ से बताया कि उनकी तरफ से SHO, DSP व SSP को मेल भी की गई है और उनके पास नक्शे के मुताबिक सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं। पटियाला के थाना सिविल लाइन के SHO सुखविंदर सिंह गिल ने अपने साथियों के साथ सिविल लाइन चौक पर नाका लगाकर बिना मास्क, बिना हेलमेट के आने वाले वाहनों के चालान काटे। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के चलते लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकले और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें और बिना मास्क या बेवजह बाहर ना घूमें। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब एक्सप्रेस।